इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट 73। कौन सी वर्कशीट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम वर्कशीट 73 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले 2 वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, और हमारे चैप्टर का नाम है कि हम बीमार क्यों होते हैं, या विभिन्न प्रकार के रोग हम इसमें कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम कुछ और रोगों के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड हम आज नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसा कि फर्स्ट लाइन में आपको मेंशन है, जिज्ञासा दीदी क्या क्या पूछ रही है आपसे कि मेरे एक मित्र ने तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली है। कितने दिन की छुट्टी ली है भाई? 3 महीने की छुट्टी ली है। अब टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय टीबी? इसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तपेदिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको तपेदिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने किसी फ्रेंड के बारे में बता रही है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ और उसने 3 महीने की छुट्टी ली। इसका मतलब जो ये बीमारी है इसने काफ़ी डैमेज किया है आपकी बॉडी को, किया है ना। इसका मतलब इस बीमारी ने आपकी बॉडी को काफ़ी डैमेज किया है। ऐसा क्या है? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ना है कि हमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमें लंबे समय तक चलती हैं और कौन सी ऐसी है जो कम समय तक में ठीक हो जाती हैं। जैसे अब हम जानते हैं, जैसे मधुमेह डिजीज़ हो गया, थायराइड, कैंसर, टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं ना। कैंसर से तो पर्सन्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं। कभी कभी यह रोग कई साल तक जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। जैसे खांसी, कहते हैं ना कि इसको तो टीबी है, मतलब वो खांसता ही रहता है इंसान काफ़ी कई महीने, तो अब तो बल्कि ट्यूबरक्लोसिस का इलाज है डॉट से। ठीक है, तो ये लंबी अवधि तक चलते रहते हैं। ये वाले जो वो हैं क्या, कितने समय तक चलते रहते हैं? काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे डिजीज़ कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दीर्घकालिक या जीर्ण रोग। क्या कहते हैं इन्हें? जो लंबे समय तक चलते हैं उन्हें कैसे डिजीज़ बोला जाता है? दीर्घकालिक रोग या फिर जीर्ण रोग बोला जाता है। अब जैसे नॉर्मली होती है खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, या फिर आपकी आइज़ में पेन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? जल्दी ठीक हो जाते हो ना आप उनसे। तो इसका मतलब ये कैसे रोग है? जो आपके शरीर में कम समय तक के लिए रह रहे हैं। जो कम समय के लिए रह रहे हैं उनको हम कौन से बोलते हैं? तीव्र रोग कहलाते हैं। यही क्वेश्चन भी आएगा आपकी इस वर्कशीट में कि आप दीर्घकालिक रोग से क्या समझते हैं और तीव्र रोग से क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर है कि दीर्घकालिक, दीर्घ मतलब लंबे समय तक, कालिक मतलब कालिक होता है समय, दीर्घ मतलब लंबा, मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीर्ण रोग। अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे? मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी, इनमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आपसे पूछेगा तीव्र रोग क्या होते हैं? जो जल्दी, जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं, उसके एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे? बुखार, सिर दर्द, आँख आना इत्यादि। ठीक है, तो ये सब आप बताएंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। अब हमें ये देखना है कि जो डिजीज़ है ना वो 2 टाइप से फैलते हैं। कितने टाइप से? कुछ डिजीज़ तो ऐसे, जैसे अब आपको जुखाम है, आप किसी के कॉन्टैक्ट में, जुखाम कैसा है? एक वायरस डिजीज़ है ना, वायरल डिजीज़ है जुखाम एक। तो आप जैसे ही किसी के कांटेक्ट में आए तो आपको भी जुखाम हो जाता है या खांसी हो जाती है। कुछ डिजीज़ ऐसे है, ये थोड़ी कि ये सामने वाले को कैंसर है तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। तो उसी टाइप से ना हम रोगों को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। जो उनकी फैलने के आधार पर हम उनको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फैलने के आधार पर। फर्स्ट वन कौन सा है? फर्स्ट वन हम उसको किस टाइप से डिवाइड करते हैं? फर्स्ट वन है हमारा संक्रामक रोग। कौन सा रोग है? संक्रामक। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, संक्रामक मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जो क्या होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वे क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप हम कौन सा पढ़ेंगे इसमें? असंक्रामक रोग, मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। नहीं फैलते तो क्या बोलेंगे हम उसको? असंक्रामक। अगर फैलते हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको? संक्रामक रोग बोलेंगे। अब जो ये संक्रामक रोग हैं ये किस टाइप से फैलते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। जो संक्रामक है इसको फैलाने वाले कारक क्या होते हैं? आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव चैप्टर पढ़ा होगा। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव में हमारे पास क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कवक, ये सब किस में आते हैं?
मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये कवक हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और वायरस हो गया, विषाणु, वायरस को हम क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं ना। ये सब क्या है, ये क्या है, आपके डिजीज ही फैलाते हैं ये सब। तो ये जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें रोगाणु कहते हैं, इनके द्वारा फैलते हैं। ठीक है, अब वो किस टाइप से फैल सकते हैं भाई, वो हवा से भी फैल सकते हैं, संक्रमित हवा से, पानी से, एक व्यक्ति से दूसरे एक जो बीमार है उससे स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। तो अनेक इनके मीडियम है जिसके द्वारा ये डिजीज एक दूसरे को फैलते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संचारित रोग भी कहते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संचारित रोग। क्या बोला जाता है, इन्हें संचारित रोग बोला जाता है। इन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, संचारित रोग बोलते हैं। ठीक है, एक तो संक्रामक रोग, इसका तो नाम हो गया। संक्रामक रोग को ही हम क्या कहेंगे, संचारित, क्योंकि किसी न किसी मीडियम के थ्रू फैल रहे हैं। तो इसी फैलने के मीडियम के थ्रू ही इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जीवाणु जनित, मतलब जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। कौन से, जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना, अगर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जीवाणु से कौन कौन से डिजीज फैलते हैं, अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि जीवाणु से कौन से डिजीज फैलते हैं, तो आप कौन सा नाम बताएंगे, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, तपेदिक हो गया। ठीक है, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आप बताएंगे। और आपको क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हमें पिंपल्स होते हैं, ठीक है, फेस पे जो पिंपल्स होते हैं उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा सूक्ष्म जीव रेस्पॉन्सिबल है, वो भी एक बैक्टीरिया ही होता है, और उसका नाम क्या है, स्टेफिलोकोकस। क्या नाम है, स्टेफिलोकोकस। ये आपको ध्यान रखना है कि जीवाणु जनित रोग पूछेगा तो एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हो, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक। और मुहासों के लिए कौन सा जीवाणु रेस्पॉन्सिबल है, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि मुहासों के लिए कौन सा जीव रेस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप देंगे स्टेफिलोकोकस जीवाणु। क्या नाम देंगे, स्टेफिलोकोकस जीवाणु। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस वाले चैप्टर में, मतलब इस वाले टॉपिक पे क्या ध्यान रखना है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, वे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं ना, और किसके द्वारा फैलते हैं, संक्रमित हवा से, पानी से, एक स्वस्थ बीमार व्यक्ति से भी फैल सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संचारित रोग भी कहते हैं। और इनको इसी टाइप से डिवाइड भी किया गया है, निम्न वर्गों में डिवाइड किया गया है। जीवाणु जनित में हमें क्या क्या पढ़ेंगे, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग। और मुहासों के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, स्टेफिलोकोकस है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। अब हमें पढ़ना है विषाणु जनित रोग। अब कोविड-19 तो सबको याद ही होगा, जो हम कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से आप सब घरों में हैं, आपकी छुट्टियां चल रही हैं। तो वो क्या है, कैसी डिजीज़ है, वो एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू और एड्स भी क्या है, विषाणु जनित रोग हैं। कैसे रोग हैं, वे भी विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, ऐसे ही अब इसी को आगे करते हैं कंटिन्यू। जैसे कि सार्स विषाणु होता है, विषाणु का नाम है ये सार्स विषाणु, इसको भी हमने नाम दे दिया है सार्स। ठीक है, जैसे सार्स कोव 2 होता है ना, इस टाइप से। ये क्या करता है, तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारण है, जो जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं ना, मतलब उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सार्स विषाणु। मतलब एक टाइप से जो जल्दी से, जिनको सांस चढ़ जाते हैं, हांफने लग जाते हैं, उसके लिए कौन सा विषाणु रिस्पॉन्सिबल है, सार्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, कवक जनित। तो जो हम ये संक्रामक रोग ही पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग को ही हम कितने टाइप से पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग में ही हमने पहला पढ़ा है जीवाणु जनित। क्या पढ़ा है पहला हमने, संक्रामक में ही हमने ये टाइप पढ़े हैं, पहला जीवाणु जनित, फिर विषाणु जनित, इनके अलग अलग एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कवक जनित। कवक क्या होता है, फंगाई। क्या होता है कवक, फंगाई, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फंगाई। ठीक है, कवक जनित रोग कैसे होते हैं, जितने भी त्वचा से संबंधित होते हैं, जैसे कि दाद, खुजली, इनको रिंग वोम बोला जाता है ना, इनके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, रिंग वोम, दाद, खुजली, जलन टाइप से होना। ठीक है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कवक जनित। जितने भी त्वचा संबंधित रोग होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, कवक, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कवक। त्वचा जनित रोगों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कवक। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन से, प्रोटोजोआ जनित। उसमें क्या याद रखना है, मेन एग्जाम्पल क्या याद रखना है, मलेरिया, काला अजहर, मलेरिया, काला अजहर। ठीक है, मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम वीवैक्स।
क्या है, मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए, और काले अजहर के लिए लेशमेनिया प्रोटोजोआ काला अजहर के कारक है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो अब आप ध्यान देंगे, जो हमें मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जीवाणुजनित में आप क्या याद रखेंगे, जीवाणुजनित में आप याद रखेंगे एग्जाम्पल, वो भी कौन कौन से एग्जाम्पल, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मुहासों के लिए कौन सा कारक रेस्पॉन्सिबल है तो आप क्या बोलेंगे, स्टेफिलोकोकस जीवाणु। ठीक है, ऐसे ही विषाणुजनित रोग में आप क्या याद रखेंगे, विषाणुजनित रोग में आप याद रखेंगे कोविड, डेंगू, एड्स। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि त्वचा संबंधित रोग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है तो आप क्या बोलेंगे, कवक। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कवक रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही प्रोटोजोआ जनित रोग पूछता है तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे उसके लिए, मलेरिया और काला अजहर। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स की वजह से, और काला अजहर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लेशमेनिया प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कौन कौन से डिजीज हैं, दो ही हैं, मलेरिया है और काला अजहर है। ठीक है, अब आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ते हैं। ये रोग क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, नहीं फैलते। ये मेन बात है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इसका एग्जाम्पल क्या आएंगे, उच्च रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर जैसे हम बोलते हैं, मधुमेह, कैंसर, मोतियाबिंदी, कैसे हैं ये हर एक व्यक्ति में, जरूरी नहीं कि सब में ही होगा, अगर एक को हो गया तो दूसरे को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसे डिजीज है जो एक दूसरे को नहीं फैलते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही कार्य न करने पर होते हैं। ये नहीं कि आपको, जैसे आपको जुकाम होता है तो दूसरे को हो सकता है, पर अगर किसी को कैंसर है तो जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी हो जाएगा। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हो सकते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। या फिर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बॉडी में न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको ये डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, पर ये किसी के थ्रू फैलेंगे नहीं ये वाले डिजीज़। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं और हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है, उदाहरण के लिए मान लो आपको सिर दर्द है, या फिर दस्त लग गए हैं, खांसी है, बुखार है, कोविड-19 के लक्षण हैं, या गले में सूजन है या फूलना होना है, ऐसे बीमारी के लक्षण हैं, तो क्या करते हैं, जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं। ऊतक टिश्यू क्या करते हैं, उसके टिश्यू क्या करने लग जाते हैं, डिसफंक्शन करने लग जाते हैं, तभी तो हमारी बॉडी सिम्टम देती है। जैसे कि अगर मलेरिया है तो उसके सिम्टम्स में क्या दिखेगा आपको, कि फीवर हो रहा है। मलेरिया के सिम्टम में दिखेगा, नहीं दिखेगा, फीवर हो रहा है, या फिर बिल्कुल आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप अच्छे से जो खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइप के सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं जो कोई भी डिजीज़ हमें है तो उससे रिलेटेड हमें उसकी पहचान होती है। अब अपना चैप्टर और कंटिन्यू कर लेते हैं वर्कशीट, और आगे आपके आ गए हैं अब क्वेश्चंस, तो आपको देने इन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, आपको देने इन क्वेश्चंस के आंसर। अब कंटिन्यू करते हैं भाई। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीव्र और जीर्ण रोग क्या होती है। मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा आपकी वर्कशीट में और आप एग्जाम्पल भी, तो आपको ये क्वेश्चन क्या करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ये भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये कैसे फैलते हैं आप बता सकते हैं, संक्रमित हवा से, पानी से, एक बीमार व्यक्ति से, तो आप उनके सूची भी बना सकते हैं ना, कुछ संक्रामक रोगों की सूची भी बना सकते हैं, और अलग अलग सूक्ष्म जीव मतलब जैसे प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु से, वो सब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असंक्रामक रोग, अभी अभी एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल भी बता सकते हैं आप। क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, बताओ जल्दी से बताओ कि क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है। ऑब्वियसली है, इतनी जल्दी से संक्रमित हो जाते हैं ना सभी, एक को हुआ और दूसरे को जब भी हो जाता है। कैसा है, ये वायरल डिजीज़ है ना, वायरल डिजीज़ तो सबसे ज़्यादा जल्दी फैलती है, विषाणु जनित रोग है ना। अभी कोविड-19 पढ़ा तो था, विषाणु जनित रोग है, तो क्या होता है, ये जल्दी से फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, तो ये कैसा संक्रामक रोग है। ठीक है,
तो ये चारों क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करने हैं। ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करके और व्हाट्सअप करनी है अपने 9th क्लास के ग्रुप में, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है इन चारों क्वेश्चंस में तो वो पूछेगा, ठीक है। नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में जो होने वाला है अभी पीरियोडिक टर्म, तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये चैप्टर पूरा करना है। इससे पहले जो 2 वीडियो डाल चुकी हूँ इस चैप्टर की वो देखनी है, और उसके बाद ये 3rd वीडियो देखनी है, और उसके बाद ये चारों क्वेश्चंस करने हैं। ये चारों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सअप करेंगे। थैंक यू।